से आता है क्या आता है? अमाशय के बाद छोटी याद के बाद बड़ी के बाद आप लोगों को मुख गुहा पढ़ा दिए ना, तो मान लीजिए मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है? जीभ और दांत और लार ग्रंथि। जिसे आप बताइए पहले, मुख गुहा में 3 चीज, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। हमारे मुंह में जीभ होता है, क्या जीभ का काम है भोजन का पाचन करना? भोजन का पाचन होता है? नहीं, भोजन का पाचन बताइए, जीभ भोजन के लिए होता है, मतलब जीभ भोजन के पाचन के लिए होता है कि उसका पाठ नहीं होता है? बताइए, जीभ एक होते हैं कि 4 होते हैं? जीभ केवल और केवल स्वाद को पहचान सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम बताइए, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। 32 दांत में कितने प्रकार? 4 प्रकार। कृतनक, रदनक। पूरे जीवन काल में दांत कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। अच्छा, पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। उस 52 दांत में अगर मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, 52 पूरे जीवन काल में कितने होते हैं? 52। अच्छा बताइए, जो नाक के सामने होते हैं उसे क्या कहते हैं? और जो आंख के सामने, गाल के सामने और एक अक्ल दांत है। कंप्लीट हो गया था। बताइए, दूध के दांत कितने होते हैं? दांत में 2 परत होते हैं, ऊपर वाला क्या कहते हैं? डेंटाइन। अंदर वाला क्या कहते हैं? कोई डाउट है? बताइए, हमारे मुंह में कितने ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है? जोड़ा। और संख्या में 6। प्रतिदिन लार में से कितने लीटर लार स्रावित होते हैं? 1.5 लीटर। बताइए, लार ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सबलिंगुअल। बताइए, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड ग्रसित हो जाता है, इसके कारण मुंह में गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद से क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी एक केवल और केवल रास्ता है लार से सना हुआ भोजन, लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली से कहाँ? अमाशय में। अमाशय आप लोग मालूम है, अगर ये ना ऐसे होता है, जैसे कि भोजन को लेगा तो थोड़ा रोक के गिराएगा। अगर एक बाइक गिरेगा तो पूरा नीचे आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो ग्रसनी में भोजन जाने का एक रास्ता है, फिर अमाशय में आता है। अमाशय कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? पहला को कोई डाउट है? देखिए, कार्डियक जो होता है, कार्डियक, इसमें HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। HCl हम लोग को क्षारीय बना देता है। हम लोग क्या बना देता है? क्षारीय। अच्छा, भोजन पहले कहाँ आता है? कार्डियक। पहले कहाँ आएगा? कार्डियक में HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl। HCl निकलता है। HCl भोजन को क्षारीय की अम्लीय भोजन क्या बना देता है? और भोजन के आए कीटाणुओं को मार देता है। इसमें होती है रूझी। क्या होती है? वो रूझी क्या होता है? भोजन को रोक के रखती है। बताइए, हमारे पेट में सबसे अधिक देर भोजन कहाँ रुकता है? फुंडिक में। फुंडिक में एक रूझी होती है, जब भोजन नहीं आता है तो क्या होती है? खड़ा, जिससे वो पेट में चुभन होने लगता है। यहाँ होता है पाइलोरी। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कितने प्रकार के? 2। ठीक है, जठर ग्रंथि में कोशिका 3 में पाया जाता है। कितने प्रकार के? 2। पहला रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बनाए, अब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से जठर ग्रंथि, जठर रस निकलता है। प्रतिदिन कितना लीटर? कितना लीटर? 3 लीटर। इसके बाद से हम लाते हैं कहाँ पे? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। चौड़ाई कितना होता है? बताइए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पूर्ण रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कितने भाग? 3। पहला को ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी बड़ी आंत का, सॉरी, छोटी आंत का पहला भाग है, जो किस आकार की होती है? बीच वाला भाग को जेजुनम। अब पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? एग्जाम में पूछेगा ना कि मनुष्य के भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम। इलियम के बाद से भोजन कहाँ पहुंच जाता है? सिक्कम। कहाँ पे? सिक्कम। ये क्या होता है? अपेंडिक्स। लिखवाया था आप लोग को। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक अवशोषण अंग है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है, उसको काट के निकाल देंगे तभी कोई असर। वो सबसे, ये सेलुलोज का पाचन करता है। छोटी आंत से भोजन सिक्कम में आता है। सिक्कम में भोजन
जब आता है तो इसके आगे चलता है तो कहाँ पहुंच जाता है? कोलोन में। कहाँ पहुंचता है? कोलोन में। कहाँ जाता है? कोलोन में। अब कोलोन में भोजन का क्या होता है, सॉरी जल का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। पूर्ण रूप से जल को खींच लेता है कोलोन। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन पाचन होता है क्या? नहीं, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे केवल और केवल भोजन से जल को निकाल लिया जाता है। उसके बाद से इसमें दो चीज निकलता है, एक म्यूकस और एक ब्लूबिरीन। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है, भोजन नहीं सॉरी यहाँ पे खराब चीज आती है, जैसे कि अनपचा भोजन, पचे भोजन का चिपचिपा बना देता है, उसे बाहर निकालने में, रिफ्लेक्स यानी करने में सहायता करता है। और ब्लूबिरीन जो लेटिन का रंग होता है उसे पीला कर देता है। इसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद भोजन कहाँ, अनपचा भोजन कहाँ जमा होता है? रेक्टम में, वो मलाशय में, और वहाँ समय से बाहर निकल। यहाँ सब कुछ हो गया था, कुछ बचा था क्या? नहीं। लेकिन अब मैं चित्र बना रहा हूँ, अब समझिएगा क्या करना है। अब इसमें कुछ बगल में पार्ट्स है, जैसे एक छोटा सा यहाँ पे जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। उसका काम पढ़ेंगे। एक यहाँ पे छोटा सा होता है अग्नाशय। क्या होता है? यही तो छोटा है। बाद बाकी ये सब तो बताइए। ग्रसनी में कोई दिक्कत है आप लोग को? ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। दो चीज बचा हुआ है, पहला आपका लीवर और दूसरा आप लोग का अग्नाशय। समझते हैं इसको? पहले इसके लिए फिगर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा बताइए तो? क्या होगा? क्या होगा? ग्रास नली। और ये क्या होता है? ये वाला छोटी आंत हो गया। ये सब आप लोग पढ़ा दिए थे ना कंप्लीट? थोड़ा इंक डाल लेने दीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन? क्या हो गया? तुम आराम से बैठो ना, बदल दिया। टूट रहा, एकदम टूट गया है। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ। यहाँ दो को आ जाओ। एक मिनट इधर देखिए बोर्ड पे। आप लोग का मुख क्या नाम है आपका? मुख गुहा हो गया है। ग्रसनी लिखा था मैं। अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलदर सब खत्म हो गया। इसमें बाई पार्ट अब देखते हैं। यहाँ पे एक होता है क्या? यकृत। क्या होता है? यकृत, जिसे लीवर जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन याद रखिएगा, इसके पास एक गॉल ब्लेडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लेडर। हिंदी गाल का मतलब होता है पीत, अब ब्लेडर का मतलब होता है थैली। पीत का थैली। तो यकृत से पीत का थैली क्या होता है? जुटा रहता है। और यहाँ पे एक होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। देखिए आप लोग, ये आप लोग छोड़े हैं ना, पीत नहीं पढ़ा है आप लोग को, सॉरी यकृत नहीं पढ़ा है, पीत नहीं पढ़ा है, और क्या नहीं पढ़ा है आप लोग को? अमाशय नहीं पढ़ा, सॉरी अग्नाशय नहीं पढ़ा है। हम लोग एक काम करते हैं, अब समझते हैं पीत। तीन को चीज में हम लोग ध्यान देना है। एक देना है यकृत पर। क्या देना है? यकृत पर। और एक देना है हम लोग को यकृत के बाद से पीत पर। क्या पर? पीत पर। और एक हम लोग देना है अग्नाशय। अच्छा, अमाशय और अग्नाशय में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। अमाशय में भी अंतर है और अग्नाशय में भी अंतर है। यहाँ देखिए, ये तीनों को ध्यान से, ये पाचन तंत्र के भाग नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह जैसे मान लीजिए कि घर में झगड़ा होता है दो लोगों में, तो एक पार्टी को आगे समझाना पड़ता है। जैसे समझते हैं घर में ननद और भौजाई में झगड़ा होता है, देखे ना, बहुत खतरनाक होता है। तो नहीं बोल सकते हैं क्या? तो दोनों लोग में झगड़ा होता है, तो एक बीच में थर्ड पार्टी आता है उसको समझाने के लिए, उसका पति। बहन को डांटेगा, चलो भागो तुम यहाँ से, अब पत्नी को चलो तुम भी हटो,
फिर वो शांत करके झगड़ा सही कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जो होता है ना, यहाँ पे अमाशय जो होता है यहाँ पे भोजन अम्लीय बनता है। क्या बनता है? अम्लीय। क्या बनता है? लेकिन अग्नाशय कहता है ना कि मुझे अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको पचाऊंगा ही नहीं। तो ये बहुत टेंशन में होता है। ये दोनों में एकदम खतरनाक झगड़ा चलता है, जैसे घर में झगड़ा चलता है वैसे। ये तो यहाँ देखिए, यहाँ भोजन का अम्लीय होता है और अम्लीय होता है नहीं होता है, यहाँ भोजन कैसा होता है? अम्लीय। पर यहाँ ये अम्लीय को लेता नहीं है, ये बनाता है भोजन को कूट के अम्लीय, लेकिन इसको चाहिए क्षारीय। क्या बनाता है? क्षारीय। क्या बनाता है? क्षारीय। ये समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? यहाँ से भोजन HCl निकालता है, HCl अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है? लेकिन अग्नाशय को अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा और इधर जाओ, बैठा लो उसको। देखिए भोजन को अम्लीय, अब यहाँ समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे HCl समझ में आ रहा है आप लोग को? अमाशय जो है ना वो भोजन को क्या चाहता है? अम्लीय कर देता है, लेकिन यकृत अग्नाशय कहता है हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। ये क्या कहता है कि मुझे क्षारीय चाहिए। क्या चाहिए? क्षारीय। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ये काम करता है कौन? यकृत। लेकिन यकृत इतना बिजी होता है कि दूसरा से मतलब नहीं रखता, इसके पास 1000 काम होता है, ये अपने आप में इतना बिजी रहता है। तो इसके लिए एक अलग से पार्ट होता है, क्या नाम है? पीत। क्या होता है? पीत। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे कुछ क्षारीय पदार्थ बना के, पीत बना के कहाँ जमा करता है? पित्ताशय के थैली में। कहाँ जमा करता है? यकृत पीत का निर्माण करके कहाँ जमा कर देता है? क्योंकि मान लीजिए किसी के पास कुछ समय नहीं होता है, कहता ये लोग काम तुम करते रहना अपना। जैसे मान लीजिए यकृत का काम इतना ज़्यादा है, इसका प्रोटीन बनाना है, वसा बनाना है, सभी चीज़ को देख रहे, बॉडी में क्या गड़बड़ी हो रहा है सबका देख रहे कौन करता है? यकृत। इस जिगर ये क्या करता है? थोड़ा देर में पीत का निर्माण करके पीत के थैली में इकट्ठा कर देता है। कहता है जब इधर से भोजन आएगा तुम उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना, ताकि वो क्या हो जाएगा? अम्लीय से क्षारीय। और तब ही कहता है ठीक है हम क्षारीय को ले लेंगे। ठीक है। और तब क्षारीय आता है तो अग्नाशय में 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। लाइपेज। क्या निकलते हैं? लाइपेज। एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। और एक होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बोलिए। लाइपेज, एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कितने हार्मोन्स होते हैं? 3 तरह। ये मतलब कि एक तरह से इसमें से निकलता है। ठीक है। ये 3 कितना? LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये 3 तरह के, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन एक जगह और पढ़ाया आप लोगों को पीछे, याद कीजिए। ये नहीं पढ़ाया, वो क्या? पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे जठर ग्रंथि में जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिए लाइपेज, एमाइलेज और एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन? देखिए ये अग्नाशय हो गया आप लोग का, ये यकृत हो गया और ये क्या हो गया? पीत हो गया। जब भोजन सीधे आता है अमाशय में, आप लोग का पाचन तंत्र खत्म हो गया है। पाचन तंत्र का अलग पार्ट है ये, ठीक है, जो उसको सहायता करता है। जब भोजन आता है अमाशय में, तो अमाशय में भोजन आएगा तो अमाशय में भोजन अम्लीय होता है, लेकिन अग्नाशय अम्लीय भोजन को लेता नहीं है। वो कहता है मुझे अम्लीय नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्षारीय। तो उसके लिए यकृत के पास पीत होता है। अच्छा बताइए पीत का निर्माण किस में होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत पीत को बना देता है और यकृत पीत को बना के पित्ताशय में जमा कर देता है। जब जब भोजन अमाशय से आता है तो पित्ताशय थोड़ा थोड़ा पीत छोड़ देता है, भोजन क्या बनता है? क्षारीय। और क्षारीय भोजन आता है तो अग्नाशय से यहाँ पे लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा। यहाँ पे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। तो इसे पाचन, देखिए पूर्ण पाचन का क्रिया अग्नाशय में होती है। कहाँ पे होती है? अग्नाशय में। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। मंड, मंड मतलब चोकर, स्टार्च। स्टार्च का पाचन एमाइलेज। लेकिन याद रखिए लाइसोजाइम, डाइस्टेज पढ़ाए थे आप लोग को, वहाँ पे करता है। लेकिन एक मिनट में आपसे पूछूं कि लार ग्रंथि से कितने प्रकार के? 4। पहला कौन निकला था? एमाइलेज निकला था ना। लाइसोजाइम नहीं निकला था? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। वहाँ पे डाइस्टेज और टाइलिन का काम था
स्टार्च और मंड का पाचन करना। लेकिन अग्नाशय में पाचन कौन करता है? एमाइलेज। एग्जाम में पूछेगा अमाशय से कितने निकलते हैं हार्मोन? पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। कंप्लीट हो गया। इस तीनों हार्मोन को मिलाने से कहते हैं कि पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे बताइए पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? अग्नाशय में। कहाँ पे होता है? और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। किसका करता है? प्रोटीन। तो समझ गए आप लोग? अग्नाशय देखिए, बताइए यहाँ से मुख गुहा से भोजन आएगा अमाशय में, अमाशय में आ गया। और जब अमाशय में भोजन आता है तो अमाशय में भोजन अम्लीय होता है। लेकिन अम्लीय भोजन क्या अग्नाशय को चाहिए? नहीं। अग्नाशय कहता है मुझे अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। अम्लीय भोजन देखिए ये दोनों में बहुत ही खतरनाक झगड़ा चलता है। ये कहता है ये अमाशय अम्लीय बनाता है और ये क्षारीय चाहिए। ये कहता है मुझे अम्लीय नहीं चाहिए, ये खिसिया जाता है। तो इसको सही करने के लिए कौन आता है? यकृत। यकृत पीत का निर्माण करता है और अपने इसके पास इतना समय नहीं होता है तो ये निकाल के कहाँ रखता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय में रखता है। तो पित्ताशय जब यहाँ से भोजन आता है थोड़ा थोड़ा छिड़क देता है उसके ऊपर, वो भोजन क्या होता है? क्षारीय। फिर हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे चुन चुन के पाचन करता है। अगर वसा आएगा तो कौन पाचन करेगा? लाइपेज भेजेगा। अगर मंड आएगा तो एमाइलेज आएगा। और प्रोटीन का पाचन करना होगा तो ट्रिप्सिन आएगा। कोई डाउट है? सब समझ में आ गया? अब यकृत देखते हैं थोड़ा सा और। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। यकृत हमारे शरीर में 1.5 kg का होता है। कितना kg का? 1.5 kg। कितना भार होता है? 1.5 kg का। इसके साथ में सटा होता है पीत। पीत एक प्रकार का हमारे शरीर में क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। इसका pH मान 8 होता है। क्या होता है? 8। अब देखिए पीत में क्या होता है, कभी कभी किसी किसी के पीत में स्टोन हो जाता है, पत्थरी। सुने आप लोग? पीत का पत्थरी क्या होता है? कभी सही नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति में पीत का पत्थरी हो जाता है तो वो पीत को कटवा के निकलवाना पड़ता है वहाँ से, तो उसके शरीर में क्षारीय की मात्रा कम हो जाता है। तो उस समय उसको गैस, एसिडिटी जैसे बीमारी बहुत आता है, क्योंकि ये क्षारीय भेजेगा नहीं, ये पाचन करेगा नहीं, तो जैसे पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाएगा। आते हैं थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या है। पहले आप लोग यकृत लगाइए, हेडिंग यकृत। अब मिटाएं इसको। अब एक एक यकृत समझाते हैं आप लोग को। बिंदु यकृत लगाइए, चाहे इसको हैशटैग लगा लीजिए, हैशटैग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए हैशटैग। अच्छा, यकृत को लीवर कहते हैं। इसी को जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए यकृत हिंदी शब्द है, सॉरी जिगर हिंदी शब्द है, यकृत उर्दू है, लीवर इंग्लिश है। बनाए फिगर? पहले समझ लीजिए फिर दोबारा। यहाँ देखिए ये क्या बताइए तो? यकृत। यकृत अब समझिए इसको अच्छा से। देखिए यकृत हमारे शरीर के दाएं होता है। कहाँ होता है? यहाँ पे दाएं, सॉरी इधर। ये हॉट होता, देखिए हमारे शरीर में दाहिने तरफ यकृत होता है, लीवर। क्या होता है? लीवर। बाएं तरफ हॉट होता है। देखिए यकृत का भार 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। हमारे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यकृत शरीर में किस तरफ होता है, दायां कि बायां? दायां। दाएं यकृत होता है, बायां हॉट होता है। तो बताइए यकृत किधर होता है? दायां। दाहिने साइड में यकृत होता है। इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए हम यकृत हमारे शरीर में दाएं होता है कि बाएं होता है? इसका भार कितना होता है? 1.5 kg। बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में क्या होता है? यकृत। बताइए यकृत क्या चीज का निर्माण करता है? तो पीत का। किसका? पीत का। एग्जाम पूछेगा पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। और कहाँ जमा करता है? तो पित्ताशय में। कहाँ पे? जिसे पीत का थैली कहते हैं। ये हमारा पीत है। क्या है? पित्ताशय। क्या है?
पित्ताशय, इसको गाल ब्लेडर भी कहते हैं इंग्लिश में। गाल मतलब पीत, अब ब्लेडर मतलब, देखिएगा फुटबॉल देखें आप लोग, वो फुटबॉल के अंदर ब्लाडर होता है जिसको ब्लाडर कहते हैं। ब्लाडर में हवा इकट्ठा होता है, फूटता है तो फुटबॉल खत्म। हम लोग का पीत के अंदर ना एक थैली है, उसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लेडर। बताइए यकृत का भार कितना होता है? दायां होता है कि बायां होता है? दायां होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। बताइए पीत का निर्माण यकृत से होता है कि आमाशय से होता है? यकृत से। अच्छा, पीत हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय। बस दो बात याद रखिए। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा यकृत क्या है, कहेगा यकृत हमारे शरीर के कहाँ होता है? दाएं। इस भार 1.5 kg का होता है तथा यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पीत का निर्माण होता है, इसमें पीत का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। और समय अनुसार जब भोजन आता है उस पर पित्ताशय हल्का हल्का अपने अंदर से हार्मोन डाल देता है, जिससे भोजन क्या बन जाता है? क्षारीय। नहीं समझे तो हो जाएगा। एक बार पूछिए आपसे, अब रेडी? बताइए यकृत हमारे शरीर में दाएं कि बाएं? दाएं। बताइए यकृत में हमारे शरीर में कितना केजी का होता है? अच्छा, 1.5 का मतलब समझते हैं आप लोग? यानी 1500 ग्राम का, 1500 किलो का नहीं। और लेकिन वो थरियम लेके चलना पड़ेगा उसको इतना खतरनाक हो जाएगा। ये देखिए यकृत जो होता है वो 1.5 kg का होता है। कितना होता है? अच्छा, कितना ग्राम का? 1500 ग्राम का। समझ में आ गया आप लोग को? बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कभी पढ़ाए होंगे आप लोग को 9th में? नहीं पढ़ाए? पढ़ा देंगे जब सर पढ़ाएंगे तब। बताइए हमारे शरीर में यकृत दाएं कि बाएं? कितना केजी का? ग्राम में कितना होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पीत का निर्माण यकृत में होता है कि अग्नाशय में होता है? लिखिए फटाफट, बोले लिखिए। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिनका भार, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिनका भार 1.5 kg, 15 kg मत समझिएगा इसको, 1.5 kg है। भार 1.5 kg है चाहे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। हो गया। जो उदर गुहा, सॉरी, जो उदर के ऊपर, उदर के ऊपर, उदर के ऊपर, उदर के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित है। उदर के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित है। उदर के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत में लिखिए यकृत में पीत का निर्माण होता है। यकृत में पीत का निर्माण होता है। यकृत में पीत का निर्माण होता है। हो गया। यकृत में पीत का निर्माण होता है। कितना समझ में आ गया यकृत? फटाफट बताइए। यकृत हमारे शरीर में दाएं कि बाएं? उदर गुहा के नीचे कि उदर गुहा के ऊपर? देखिए उदर गुहा क्या होता है? पेट को ना उदर कहा जाता है। जहाँ देखिए उदर का मतलब पेट उदर हो गया, गुहा मतलब खाली स्थान, जहाँ खाली स्थान होता है उसे उदर गुहा कहते हैं। जैसे मुख गुहा भी खाली स्थान है, पेट भी खाली एक टंकी है, समझ रहे हैं ना, उसको भी गुहा ही कहते हैं। तो उदर गुहा। बताइए हमारे शरीर में यकृत जो होता है दाएं होता है कि बाएं होता है? दाएं। याद रहेगा ना। उदर गुहा के ऊपर के नीचे कितना केजी का होता है? 1.5 kg। 1.5 kg, 15 kg नहीं समझना है, 1.5 kg का। समझ आ गया। यकृत में किस चीज का निर्माण होता है? पीत का। और कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। तो अब हम लोग हेडिंग लगाए पीत, लगाइए। हाँ पीत, हैशटैग पीत। अच्छा वो चित्र बना लीजिए, वाला चित्र, ये फिगर को नोट कर लीजिए आप लोग। फिगर क्या नहीं बन पाएगा? देखिए इधर, एक मिनट, यहाँ देखिए, ऐसे जाके ऐसे हो गया, नहीं बन जाएगा। अरे त्रिभुज है, ऊपर थोड़ा मोड़ देना है।
टोपी देखे आप लोग, होली में टोपी आया था वही वाला, नया नया डिजाइन वाला। क्या हो गया? नहीं बन रहा है तुम लोग से ही? बनाओ। आज तुम लोग पहले बार आगे बैठी एकदम। नहीं ठीक है। मच्छर ठीक है, हम आप लोगों के लिए गुड नाइट मंगवा देंगे कल। बहुत बढ़िया। और ये जाके जुट जाएगा अगनाशय से। हो गया? चलिए है ये पीत, पीत आरती आ रहा तुमको। पीत लगा लीजिए। अब इसको मिटा दें। हाँ हैशटैग। अब समझिए पीत क्या होता है। हो गया? चलिए देखिए पीत क्या होता है। पीत गाढ़ा क्या होता है? गाढ़ा से गड्ढा नहीं, गाढ़ा। गाढ़ा सही है। गाढ़ा हो गया? गाढ़ा बोलते हैं उसको। तो मतलब ना सब्जी देखें आप लोग, गाढ़ा मांगते हैं कि रस्सी गाढ़ा लाओ, पानी वाला नहीं। पीत कैसा होता है? गाढ़ा। हरा कैसा होता है? रंग कैसा होता है? हरा। पीत अच्छा मुर्गर का देखें आप लोग, उसमें हरियर होता है, वो पीत होता है। अगर फूट जाएगा ना, सरफों से धो के बनाइएगा तो नहीं सही जाएगा। आप सपोर्ट मान लीजिए, अगर मुर्गा ला रहे हैं और पीत फूट गया, अब सरफ से धो के बनाएंगे तो सही नहीं होने वाला है। होता है। देखिए पीत फूट जाएगा ना तो अजीब, सही नहीं लगेगा। तो बताइए पीत गाढ़ा रंग का एक, देखिए पीत गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय द्रव है। बताइए पीत कैसा होता है? हरा की लाल की पीला? अच्छा पीत का रंग गाढ़ा होता है कि पंचुचूर? मतलब एक पीत कैसा होता है? गाढ़ा। किस रंग का होता है? हरा रंग का। और क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? एक बात, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम नहीं पाया जाता है। बस ये चार बात याद रखिएगा। पीत गाढ़ा रंग का, देखिए पीत गाढ़ा हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई एंजाइम पाया नहीं जाता। इसमें दो प्रकार की, देखिए इसके पीत का दो कार्य होता है। कितना कार्य होता है? दो कार्य। क्या होता है? दो कार्य। क्या होता है? देखिए पहला कार्य क्या होता है, सोचिए। अमाशय से, देखिए अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? जैसे मान लीजिए यहां से देखिए, यही ना पीत होता है। अरे होता ही नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ से भोजन जब आएगा ना, तब पीत यहाँ से आएगा और भोजन को अम्लीय क्या बना देगा? क्षारीय। और तब यहाँ पे एक होता है, मालूम है आप लोगों को? अग्नाशय। तब ये इसको पाचन करता है। अग्नाशय और अमाशय में थोड़ा सा पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अम्लीय नहीं वो अम्लीय देता है और ये अम्लीय चाहता नहीं है। याद रखिएगा कि पीत गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें एंजाइम पाया नहीं जाता है। पीत का दो कार्य होता है। कितने कार्य होते हैं? दो। पहला कार्य होता है अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय बना देना, और दूसरा इसको आगे भेजना ताकि अग्नाशय इस भोजन को पाचन अच्छा से कर सके। समझ में आ गया आप लोगों को? पीत खत्म। चलिए बताइए पीत गाढ़ा होता है कि हल्का पानी की तरह? कैसा होता है? गाढ़ा। हरा होता है कि लाल होता है? हरा। गुड। पूछेगा पीत क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? क्षारीय। पीत में एंजाइम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। पीत के कितने कार्य होते हैं? पहला कार्य क्या होता है? अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। दूसरा होता है कि पीत भोजन वसा को विखंडन करता है ताकि अग्नाशय बढ़िया से पाचन कर सके। कोई डाउट है? पीत खत्म। चलिए बार शुरू से आते हैं। बताइए हमारे शरीर में यकृत दाहिने होता है कि बाएं होता है? ऊपर कि नीचे? ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर। बताइए कितना केजी का होता है? क्या यकृत पीत का निर्माण करता है कि नहीं करता है? करता है। उसके बाद पीत में आते हैं। पीत गाढ़ा होता है कि पानी की तरह? हरा होता है कि लाल होता है? हरा। पीत क्षारीय कर देता है भोजन को कि अम्लीय कर देता है? क्षारीय। पीत भोजन को क्षारीय कि अम्लीय? क्षारीय। क्या पीत में एंजाइम पाया जाता है? नहीं। एंजाइम पाया जाता है। पीत के कितने कार्य होते हैं? दो। पहला कि अमाशय से आए भोजन को क्षारीय, अमाशय से आए भोजन को क्षारीय।
आगे भेजता है। और दूसरा कार्य होता है कि उसमें प्रोटीन वसा जो होता है उसको विखंडन करता है ताकि अग्नाशय अच्छा से पाचन कर सके। खत्म। लिखते हैं पित्त। लिखिए लिखिए पित्त गाढ़ा एवं, लिखिए पित्त गाढ़ा एवं, लिखिए पित्त गाढ़ा एवं, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का, पित्त हरा एवं गाढ़ा रंग का, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलिए डबल एरो मारिए, डबल एरो। खत्म। नहीं लिखा पाया क्या? अब डबल लगाइए। पित्त के मुख्य दो कार्य होते हैं। लिखिए पित्त के मुख्य दो कार्य होते हैं। डबल एरो। पित्त का मुख्य दो कार्य होते हैं। पित्त का मुख्य दो कार्य होते हैं। एक नंबर लिखिए, एक नंबर बोले। लिखिए पित्त अमाशय से, पित्त अमाशय से आए, पित्त अमाशय से आए अम्लीय कायम की, अम्लीय कायम की, कायम मतलब कि जो सान देता है, कूट काट देता है वो भोजन। अम्लीय कायम, अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर, कायम, कायम का ई म कायम, अम्लीय कायम। अरे मुंह में खाना खाएंगे ना उसे कुछ देंगे तो कायम बन जाता है एकदम। उसको अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर, अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है। फिर पित्त अमाशय से पित्त अमाशय से आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। 2 नंबर कार्य, दोनों बोले 2 नंबर। लिखिए पित्त के लवणों की सहायता से, ये देखिए लवणों, पित्त के लवणों की सहायता से, पित्त लवणों की सहायता से, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का, भोजन के वसा का विखंडन होता है, भोजन के वसा का विखंडन होता है, विखंडन होता है। खत्म हो गया। एक बार पूछ लेते हैं फटाफट इसको अग्नाशय, आज चैप्टर समाप्त। ठीक है, पूछें, बताइए। पहला, यकृत का भार कितना केजी? यकृत उदर गुहा के ऊपर के नीचे? यकृत दाहिने बगल होता है कि बाएं बगल? यकृत से क्या निर्माण होता है? पित्त का। पित्त हमारे शरीर में गाढ़ा हरा रंग का होता है कि नहीं होता है? पित्त का रंग कैसा होता है? क्षारीय पदार्थ है कि अम्लीय पदार्थ है? पित्त भोजन को अम्लीय बनाता है, क्षारीय बनाता है? क्षारीय। बताइए पित्त के मुख्य कितने कार्य होते हैं? आए हुए अमाशय के भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय। क्षारीय क्या बनाता है? क्षारीय। और दूसरा पॉइंट कि जो वसा होता है उसे विखंडन कर देता है। खत्म हो गया। अब तीसरा हैशटैग अग्नाशय लगाइए, अग्नाशय। हैशटैग लगाइए और लिखिए अग्नाशय।
क्या हो गया? चलिए हो गया, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए इधर, अग्नाशय क्या होता है? हल्ला नहीं, देखिए इधर, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय कुछ होता नहीं। देखिए अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहता है? बताइए, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन मुझे, पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशय को। यहाँ देखिए, अग्नाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है लाइपेज। क्या निकलता है? लाइपेज। क्या निकलता है? दूसरा एमाइलेज। क्या निकलता है? एमाइलेज। तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। देखिए अमाशय जो होता है ना, वो अग्नाशय के, देखिए अमाशय थैली के समय, अमाशय के नीचे एक अग्नाशय थैली होता है जिसमें से निम्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला कौन निकलता है? लाइपेज। दूसरा, एक मिनट, जो भोजन हम लोग का अमाशय में आता है वो काइम बन के निकलता है। भोजन अमाशय में अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। लेकिन याद रखिएगा, अम्लीय भोजन को कौन नहीं देखना चाहता है? अग्नाशय। एकदम खतरनाक लड़ाई चलता है, जिस तरह घर में देखते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए अग्नाशय और अमाशय में जमता नहीं है, वो अम्लीय बनाता है, ये कहता है मुझे अम्लीय नहीं चाहिए, तो इसका दुख दूर करता है यकृत। अपने से पीत बनाता है और दे देता है किसको? पिताशय को। पिताशय इकट्ठा रखता है। जब खाना हम लोग खा के सीधे निकालते हैं, आता है अमाशय के पास, अमाशय छोड़ता है तो पीत उसको थोड़ा क्षारीय कर देता है। फिर कहाँ पहुँचता है? अग्नाशय। लाइपेज को कहता है, अब खाना आने लगा लाइन से, तो अगर वसा आएगा तो अग्नाशय कहेगा लाइपेज निकलो, पाचन करो। तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? लेकिन कभी कभी मंड आता है, मंड, स्टार्च। स्टार्च क्या आता है? तो स्टार्च का पाचन एमाइलेज। लेकिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वसा का पाचन कौन करता है? या मंड या स्टार्च का पाचन किससे होता है? प्रोटीन का पाचन किससे होता है? कोई डाउट है इसमें? तो बताइए, अग्नाशय, इसी को हम लोग, देखिए वसा का पाचन होता है, मंड का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? पूर्ण पाचक रस अग्नाशय। बताइए अग्नाशय से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। पहला लाइपेज, दूसरा, तीसरा ट्रिप्सिन। बताइए वसा का पाचन कौन करता है? मंड का या स्टार्च का? देखिए सबसे शरीर में हम लोग खतरनाक होता है प्रोटीन को पचाना। हम लोग के बॉडी में प्रोटीन जल्दी पच नहीं पाता है, प्रोटीन बहुत ही खतरनाक। वसा समझते हैं क्या होता है? लसर टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए तेल वगैरह देखें आप लोग, तेल, ग्रीस, इस टाइप का होता है, ये वसा होता है। ठीक है, वसा का पाचन कौन कर देता है? लाइपेज। समय के अनुसार हम लोग खाना खाते हैं और अग्नाशय से ये निकलते। देखिए अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय कभी कभी जैसे नहीं होता है, कोई व्यक्ति का शुगर वगैरह का प्रॉब्लम होता है। शुगर समझते हैं? आगे पढ़ाएंगे बीमारी तो उसमें बताएंगे शुगर क्या होता है। कभी कभी अग्नाशय में प्रॉब्लम हो जाता है जिससे वसा का पाचन नहीं होता है, मंड का नहीं होता है, प्रोटीन का नहीं होता है, तो बीमारी होने लगता है। और एक बीमारी अगर अग्नाशय शुरू होता है तो ये 1000 बीमारी उत्पन्न कर देता है। इसको जब मैं बीमारी पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो और डिटेल्स में बताऊंगा कि डायबिटीज़ कैसे होता है, जब नहीं छोड़ेगा तो डायबिटीज़ बीमारी होता है। अभी केवल आप 3 पे पकड़ के रखिए। ये वसा, जो तेल, घी वगैरह देखते हैं आप लोग, चिकन वगैरह खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उसमें देखते हैं ना, अगर चिकन मटन खा के अगर सर्फ और साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो पूरा लसर वगैरह से करने लगते हैं। होता नहीं होता है? तो बताइए वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। मंड का पाचन कौन करता है? चोकर वगैरह का पाचन कौन करता है? लाइपेज। अच्छा प्रोटीन, ये बहुत हार्ड होता है, इसका पाचन कौन करता है? आज आप लोग का पाचन तंत्र क्या हो गया? समाप्त। ये बस लास्ट टॉपिक है। कहिएगा अग्नाशय अमाशय के नीचे होता है। अग्नाशय कहाँ होता है? अमाशय के नीचे होता है। इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। एमाइलेज मंड का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। लिख लें? लिखिए, बोले, लिखिए। तो क्या हो गया? तो बहुत हंस रही है आज। लिखिए, लिखिए अमाशय, लिखिए अमाशय के, लिखिए अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की, पीला, अरे पीले से नहीं, अरे येलो। लिखिए अमाशय के ठीक नीचे होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं।
अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं, जिसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का, हाँ लिखिए, अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का, अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का, अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का, अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। चलिए 1 नंबर लिखिए, 1 नंबर, अग्नाशय से निम्नलिखित प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। 1 नंबर, 1 नंबर लिखिए लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। दूसरा एमाइलेज, एमाइलेज, दूसरा लिखिए एमाइलेज, एमाइलेज जो मंड या स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज जो मंड या स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज जो मंड या स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा एमाइलेज जो मंड या स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मंड कह देते हैं। हो गया। एमाइलेज स्टार्च या मंड का पाचन करता है। तीसरा लिखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। आज पाचन तंत्र आप लोग का समाप्त। कितना लोग को एक पाठ है जो कल सुना सकते हैं अंदाज एकदम? कितना लोग? चलिए बार रिवीजन करते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक। फटाफट पूछे हम, बताइए क्या हो गया। चलिए फटाफट शुरू करें, बताइए। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं? बॉटनी और जीव विज्ञान का जनक, जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसे, जिसमें बहुत मिलते हैं उसे। मनुष्य के सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, अंडाणु, छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। बताइए जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषी और जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, अन्य पर निर्भर रहेगा। मनुष्य क्या है? परपोषी की स्वपोषी? ठीक है, आगे देखते हैं। इस मनुष्य पाचन में आते हैं। बताइए जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। पृथ्वी चंद, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ठीक है, तुम बताओ। किसी को नहीं याद? तुम बताओ, किसी को नहीं याद है? प्रकाश संश्लेषण समीकरण कौन सुना सकता है? तुम लोग कोई नहीं याद है? देखिए आप लोग में से चलो तुम सुनाओ, बोलो। बोलो बोलो। आप लोग इसका मतलब याद नहीं किए हैं? कल सबसे सुनेंगे तब दूल्हे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बताइए। मनुष्य का भोजन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा के बाद से। मुख गुहा का कितने पार्ट? दांत, जीभ। बताइए मनुष्य के मुंह में कितने जीभ होते हैं? क्या जीभ पाचन तंत्र का भाग है? क्या जीभ पाचन तंत्र भाग लेता है? नहीं। जीभ पे कितने स्वाद कल का है? कितने? 8 से 10। 8 से 10,000 कितने भागों में बांटा गया था? क्या? मनुष्य के मुंह में कितने दांत? 32। 4 दांत कितने होते हैं? 32। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों का नाम बताइए। पहला कृतनक, रदनक, चौड़क, अर्धचौड़क, चौड़क। काटने का काम कौन करता है? फाड़ने का, चबाने का। कृतनक की संख्या, कृतनक की संख्या, रदनक का, अग्रचौड़क का और चौड़क का। पूरे जीवन काल में
52। फिर शुरू हो गया तुम। पूरे जीवन काल में 52। दांत मन से दूध का दांत कितना होता है? दूध का बच्चों में कौन दांत पहले आता है? कृतनाक। अच्छा, बच्चों में क्या अग्र चौड़क आते हैं? लास्ट वाला चौड़क भी नहीं आते। कोई डाउट है? आगे बताइए, हमारे दांत कितने परत के बने होते हैं? पहला, दूसरा, दांत की ऊपरी परत को, अंदर वाला को। सबसे मजबूत और कठोर क्या होता है? कभी कभी इनेमल फूट जाता है तो कौन बीमारी? कोडिला कैविटी। क्या होता है? कैविटी। यहाँ तक हो गया था। लार ग्रंथि कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ा ग्रंथि सांप में कौन सा ग्रंथि जहर का काम करता है? कभी कभी हमारे पैरोटिड ग्रंथ ग्रसित हो जाते हैं तो कौन बीमारी होता है? गलसुआ। समझ में आ गया? उसके बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली भोजन उतारने का एक रास्ता है। कहाँ उतारता है? अमाशय और ग्रास नली को जोड़ता है। अमाशय को कौन जोड़ता है? ग्रास नली। अमाशय कितने भाग? कार्डियक, कुंडी, पाइलोरी। HCl कहाँ से निकलता है? भोजन में अम्लीय कौन बनाता है? HCl। HCl कीटाणुओं को मार देता है। HCl के देखिए, कार्डियक में भोजन कभी कभी गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है, तो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड घोल पी के हम लोग खत्म कर लेते हैं। बताइए, उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? पुंडिक। पुंडिक में रूझी होती है। कितना घंटा भोजन रुकता है? पाचन तंत्र में सबसे अधिक देर भोजन कहाँ रुकता है? पुंडिक में। उसके बाद कहाँ जाता है भोजन? पाइलोरिक। पाइलोरिक में कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? कितना लीटर? रोज की आधा घंटा में एक दिन? प्रतिदिन कितना लीटर? कोई डाउट है? अब बताइए, जठर ग्रंथि से रेनिन और ट्रिप्सिन निकलता है, सॉरी पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? अब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन का। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत कितने भाग? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। सी आकार कौन होता है? पूर्ण रूप से पाचन कौन करता है? पाचन तंत्र का लंबा भाग कौन है? सॉरी, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई, चौड़ाई। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के सिक्कम। बताइए, अपेंडिक्स छोटी आंत का भाग है कि बड़ी आंत का भाग है? ज्यादा बेल्ट कसने से या कभी कभी संतरे वगैरह का बिया खाने से अपेंडिक्स ग्रसित होता है, जिससे उसे ऑपरेशन करके बाहर निकलवा दिया जाता है। क्या यदि अपेंडिक्स आपके अंदर से निकलवाया तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा? वो अवशेषी अंग है। वो किसका पाचन करता है? सेलुलोज का। किसका? लाइसोजाइम का पाचन करेगा। बताइए, बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? नहीं। होता है क्या? बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिक्कम के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? कुलोन। कुलोन में समझ गए आप लोग? निकल जाता है। उसके बाद से यकृत। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।